हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में। तो नियम नंबर 1 है, किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिसमें आपका स्क्रीन पर आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात देखिएगा फोकस से होकर जा रही है, जबकि नीचे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आइए जानते हैं दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के दूसरे नियम के बारे में, जिसमें जब किसी दर्पण के मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसा कि हमने स्क्रीन पर एक अवतल दर्पण लिया है और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली एक प्रकाश किरण देखिएगा, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ऐसा केवल एक प्रकाश किरण के साथ नहीं होता है। इस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वे सभी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, जबकि उत्तल दर्पण देखिएगा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश किरण जो होती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और केवल ऐसा एक प्रकाश किरण के साथ नहीं होगा, जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य फोकस की तरफ आएंगी वे परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के तीसरे नियम के बारे में। नियम नंबर 3 में जब किसी भी दर्पण के कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है अथवा वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो वह उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। और देखिएगा, एक नीचे उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जा रही है। तो आइए इन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करके जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसके सम्मुख एक वस्तु अनंत पर स्थित है। तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं, जिससे वस्तु का फोकस पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिएगा, वस्तु से तो अनेक प्रकाश किरणें चलती हैं, जबकि हमने 2 प्रकाश किरणें ले रखा है। इस प्रकार 2 प्रकाश किरणों द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। देखिए, हमारे पास एक वस्तु पेड़ है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो वहीं पर वस्तु का आपका उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वैसे तो प्रतिबिंब बनने के लिए अनेक किरणें चलती हैं, लेकिन हम उसमें 2 प्रकाश किरणों को ले रहे हैं और वे दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वहीं पर वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो आइए जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की तीसरी स्थिति क्या है। देखिएगा, तीसरी स्थिति में जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। देखिएगा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर ही वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हमने एक आपको डायग्राम में पेड़ दिखाया है, तो पेड़ का प्रतिबिंब देखिएगा उसी वक्रता केंद्र पर नीचे की तरफ वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर ही बन रहा है। तो इस प्रकार जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और देखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रत्येक स्थितियों में हम अपने दिए गए तीनों नियमों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें इस वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है और फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, जो वक्रता केंद्र पर प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। तो वस्तु का वहीं पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो आइए अब जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति 4। तो स्थिति 4 में हम अब
उस वस्तु की स्थिति बदलने वाले हैं और वस्तु की स्थिति बदलकर हम स्थिति 4 में वस्तु को वक्रता, केंद्र तथा फोकस के बीच में कर देंगे। तो देखिएगा, जब वस्तु वक्रता, केंद्र व फोकस के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो देखिएगा, जब हम वस्तु को वक्रता, केंद्र तथा फोकस के बीच में रख देते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे को वक्रता, केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता, केंद्र व अनंत के बीच में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। देखिएगा, जब हम वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं तो प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और दूसरी हमने ले रखा है जो कि फोकस से होकर जाती है, तो वह दर्पण से परावर्तित होकर वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और एक दूसरे को, ये दोनों प्रकाश किरणें वक्रता, केंद्र व अनंत के बीच में प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे इनके बीच में, वक्रता, केंद्र व अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। इस प्रकार देखिएगा, सभी स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के लिए हम प्रारंभिक नियमों का पालन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति 5। देखिएगा, स्थिति 5 में जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो देखिएगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे को लगभग अनंत पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह अनंत पर, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा बनता है। तो इस डायग्राम में देखिएगा, हमने एक पेड़ ले रखा है जो कि फोकस पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षाकृत बहुत बड़ा बनता है। तो आइए जानते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो स्थिति 6 में, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो देखिएगा, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा, आभासी तथा वस्तु की अपेक्षाकृत बहुत ही बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। क्योंकि देखिएगा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, जिसमें देखिएगा एक प्रकाश किरण वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर है जो वह फोकस से होकर जा रही है, तथा दूसरी जो दर्पण पर 90 अंश पर गिरती है वह टकराकर अपने मार्ग पर वापस वक्रता, केंद्र से होकर जाती है। और ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि इनके सिरे जो हैं एक दूसरे से फैले हुए हैं। तो उन दोनों प्रकाश किरणों को जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो वे एक स्थिति में आएंगी जब एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं काटेंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी और ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरणें उन्हीं दोनों रास्तों से होकर आ रही हैं। तो जहाँ पर वे एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यह आपकी है स्थिति 6। तो आइए जानते हैं कि अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो उत्तल दर्पण में हम केवल एक ही स्थिति ले सकते हैं, जिसमें वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने जब रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। देखिएगा, जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु से बहुत ही छोटा, फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। देखिएगा, हमने जो 2 प्रकाश किरणें आपको डायग्राम में दिखाया उसमें से एक प्रकाश किरण जो वक्रता, केंद्र की तरफ जाती है तो वह अपने मार्ग पर वापस आती हुई प्रतीत हो रही है, तथा दूसरी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो के लिए लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।